नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज मैं बताऊंगी कि मिसकैरेज के बाद क्या सावधानियां रखें। देखिए, नॉर्मली मिसकैरेज किसी भी महिला के लाइफ में बहुत दुखदपूर्ण घटना होती है, जिसका कि किसी भी महिला को कभी भी सामना करना पड़ सकता है। या तो वो आईवीएफ से हो या नेचुरल हो, किसी भी परिस्थिति में मिसकैरेज हो सकता है। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, एक मोटा मोटी शब्दों में आप समझिए तो अगर जो भ्रूण है, एम्ब्रॉय जो है, अगर वो किसी भी कारण से जेनेटिकली एबनॉर्मल है और उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वो इम्प्लांट होके भी डेवलप नहीं करेगा, ग्रोथ उसका स्टॉप हो जाएगा और प्राकृतिक रूप से या तो ब्लीडिंग या तो पेन चालू हो जाएगी। कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन में, जिसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, इसमें कोई सिम्टम नहीं आता है। इसमें बिल्कुल बच्चा थोड़ा बना, फिटल पोल आया और उसमें हार्ट बीट नहीं आया, आया ही नहीं बिल्कुल, तो इसको मिस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में कभी ब्लीडिंग आ गई या हार्ट बीट रुक गया, तो इस परिस्थिति में डीएनसी या मेडिकल अबॉर्शन दवा देके भी अवॉर्ड कराया जाता है। इसको हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं किसी भी महिला को, अगर मान लीजिए मिसकैरेज हो गया, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अगर मिस्ड अबॉर्शन हो गया या खुद उसने कोई डीएनसी करा लिया, तो क्या क्या सावधानियां रखें। तो इसमें मुख्य 3 बातें आती हैं। सबसे पहले तो देखिए कि डीएनसी जो होता है वो मेडिकली टैबलेट से भी होता है और हम लोग उसको सर्जिकली भी ओटी में ले जाके भी करते हैं। तो ये जरूर ध्यान देना है कि यूट्रस जो है पूरी तरह से खाली हुआ या नहीं हुआ, कोई भी रेसिडुअल टिश्यू वहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी डीएनसी के बाद अल्ट्रासाउंड 14 दिन में, 10 से 14 दिन के बीच में एक बार अल्ट्रासाउंड करके जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका यूट्रस पूरी तरह से खाली हुआ है कि नहीं, क्योंकि कोई भी अगर टिश्यू रह गया तो एक इन्फेक्शन का सोर्स हो जाता है, जो आगे जाके मैटरनल हेल्थ को या इन्फेक्शन को स्प्रेड हो जाता है बॉडी में, या कभी कभी ट्यूबल ब्लॉकेज होने से भी इनफर्टिलिटी में भी बदल सकता है और आगे प्रेगनेंसी फिर दोबारा नहीं होगी, इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें ताकि आपका ये सुनिश्चित कर लें कि आपका यूट्रस पूरी तरह से खाली हुआ है या नहीं। ये नंबर 1 सावधानियां हैं। दूसरी बात है कि अगर किसी भी महिला को अगर मेंटल चाह के भी, अगर वो मान लीजिए वो चाह रही हो प्रेगनेंसी और वो मिसकैरेज हो गया है, मिस्ड अबॉर्शन हो गया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा होते हैं। ये ट्रॉमा झेलना भी आसान नहीं होता है, तो इसलिए अपने को पूरा टाइम दें कि मेंटल साइकोलॉजिकल हीलिंग हो और अब फिर आगे की मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर चाहते हो तो आप इमोशनल साइकोलॉजिकल हेल्थ कंप्लीट हो तभी आप आगे बढ़ें। तीसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अबॉर्शन, किसी भी अबॉर्शन के बाद 15 से 20 दिन के, तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर वो कोई भी कंट्रासेप्टिव नहीं यूज़ करती है तो प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है और 1 से 1.5 महीने के बाद एमसीवी पीरियड्स भी आ जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई कंट्रासेप्शन जरूर लें आप, क्योंकि तुरंत एक एबॉर्शन के बाद कम से कम 1-1.5 महीना 6 वीक का गैप जरूर रहना चाहिए, ताकि आपका कंप्लीट स्पॉटिंग, ब्लीडिंग निकल जाए, रेसिडुअल टिश्यू निकल जाए, आप इमोशनल फिजिकल बाउंस बैक हो जाइए। और इसके बावजूद भी अगर कभी आपको मिसकैरेज हुआ और इसके बावजूद भी बिल्कुल मेडिकल सुपरविजन के बाद भी आपको अगर कभी जस्ट आफ्टर एबॉर्शन आपको फील होता हो कि बहुत पेट में दर्द है या फीवर है या कोई भी फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये अलार्मिंग साइन होता है इन्फेक्शन का, और इसको आप नेग्लेक्ट ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और आगे का इलाज कराएं, क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। और अपना साइकोलॉजिकल और जो टाइमिंग है हीलिंग का वो ज़रूर लें, तभी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिसकैरेज के बाद क्या सावधानियाँ रखें, क्या ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।